वेलकम बैक। चीनी टेक्नोलॉजी कंपनी हुआवे की फाइनेंशियल ऑफिसर मैंग वेंगजू के वकला का कहना है कि उनके खिलाफ खुफिया कार्रवाई अमेरिका और कनाडा की जानिब से डिज़ाइन की गई थी, जबकि उन्हें दिसंबर 2018 में वैंकूवर में गिरफ्तार किया गया था। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। चीनी टेक्नोलॉजी कंपनी हुआवे की सीएफओ मैंग वेंगजू के वकला का कहना है कि उनके खिलाफ खुफिया कार्रवाई अमेरिका और कनाडा की जानिब से डिजाइन की गई थी, जबकि उन्हें दिसंबर 2018 में वैंकूवर में गिरफ्तार किया गया था। ब्रिटिश कोलंबिया की सुप्रीम कोर्ट में कई 100 सफात पर मुश्तमिल दस्तावेजात जमा कराई गयी, जिनमें उनकी जानिब से इल्जाम आयद किया गया। एक वीडियो भी फराहम की गई जिसमें उन्होंने कैथे पैसिफिक की परवाज छोड़ी, जिसके बाद दो मुल्कों कनाडा और चीन के दरमियान तनाजा खड़ा हुआ। मैंग के वकला की जमा कराई गई दस्तावेजात में कहा गया है कि RCMP ने उन्हें जहाज में ही गिरफ्तार करने का मंसूबा बनाया हुआ था, ताहम उन्होंने फैसला किया कि उन्हें कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी गिरफ्तार करेगी। वाज़ेह है कि मैंग वेंगजू की गिरफ्तारी के बाद चीन और कनाडा के ताल्लुकात कशीदा हो गए थे, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत भी मुतासिर हुई थी। कनाडा से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, कनाडा में इंतखाबात से चंद हफ्ते कबल ओपोजिशन अरकान की लिबरल्स को सामने रखकर एक तहरीक लाना चाहते हैं, जिसमें ज़ाब्ता अखलाक के कमिश्नर को बुलाया जाए और वो इस बात की गवाही दे कि जस्टिन ट्रूडो के कैनेडियन मुफादात के कानून की मुखालफत की। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा में इंतखाबात से चंद हफ्ते कबल ओपोजिशन अरकान की लिबरल्स को सामने रखकर एक तहरीक लाना चाहते हैं, जिसमें ज़ाब्ता अखलाक के कमिश्नर को बुलाया जाए और वो इस बात की गवाही दें कि जस्टिन ट्रूडो ने कैनेडियन मुफादात के कानून की मुखालफत की। कंजर्वेटिव MP पीटर केंट का कहना था कि मैं कमेटी के मेंबर से उम्मीद करता हूँ कि वो गैर अखलाकी वज़ीर आज़म को बचाने के बजाय दयानतदारी, शफाफियत और अखलाकियत का मुजाहरा करेंगे। वाज़ेह है कि ज़ाब्ता अखलाक के कमिश्नर मारियो डियोन की जानिब से एक हफ्ता कबल एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने SNC लवेलियन मामले में जोडी विल्सन रिपोर्ट पर दबाव डाला, जबकि वफाकी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के कानून को तोड़ने के भी मुर्तकिब करार पाए। एक साल का अरसा गुजर गया है और 650 पार्लियामेंट के मकीन अपने घरों को वापस जाना चाहते हैं। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। तकरीबन एक साल कबल 1500 के करीब लोगों को उनके घरों को छोड़ना पड़ा था, जब 650 पार्लियामेंट स्ट्रीट में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया था। एक साल का अरसा गुजर गया है और 650 पार्लियामेंट के मकीन अपने घरों को वापस जाना चाहते हैं। मकीनों का कहना है कि वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि उन्हें किसी होटल में या फिर घर के बगैर रहना पड़ेगा। 650 पार्लियामेंट के मुतासिर अफराद अपनी रिहाइश गाह पर न रहने का मुआवजा चाहते हैं। मुतासिरीन का कहना है कि उनके लिए बहुत तकलीफ दे रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह बार बार अपनी रिहाइश को तब्दील करना, जो कि उनके लिए अजियतनाक साबित हुआ है। दो कानूनी फर्म्स मुश्तरका तौर पर बिल्डिंग की इंतजामिया और टोरंटो हाइड्रो के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने जा रही हैं। दूसरी जानिब से फायर मार्शल के दफ्तर की जानिब से कहा गया है कि वो आतिशज़दगी की तहकीकात के हवाले से रिपोर्ट जारी करेंगे। कंजर्वेटिव रहनुमा एंड्रयू शेर पीटरब्रो का दौरा कर रहे हैं, जहां वो कैंपेन स्टाइल में क़याम करेंगे और वाटर स्ट्रीट पर वाक़े रिवर व्यू पार्क में बारबेक्यू में शरीक होंगे, जिसकी मेज़बानी कंजर्वेटिव उम्मीदवार माइकल स्किनर करेंगे। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कंजर्वेटिव रहनुमा एंड्रयू शेर पीटरब्रो का दौरा कर रहे हैं, जहां वो कैंपेन स्टाइल में क़याम करेंगे और वाटर स्ट्रीट पर वाक़े रिवर व्यू पार्क में बारबेक्यू में शरीक होंगे, जिसकी मेज़बानी कंजर्वेटिव उम्मीदवार माइकल स्किनर करेंगे। जबकि आम अफराद भी इस इवेंट में शरीक हो सकते हैं, जिसकी रजिस्ट्रेशन उनके लिए फेसबुक पेज से की जा सकती है। 2019 के इंतखाबात में स्किनर वफाकी इंतखाबात में दूसरी बार हिस्सा ले रहे हैं। वो 2015 में लिबरल उम्मीदवार मरियम मुनसिफ से हार गए थे। मरियम मुनसिफ की जानिब से समाजी मसाइल पर एंड्रयू शेर को तनकीद का निशाना बनाया गया। ये ट्वीट ऐसे मौके पर सामने आए जब एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस के हवाले से एंड्रयू शेर का बयान सामने आया। अमेरिका ने ताइवान को $8 अरब मालियत के 66 F-16 तैयारों की फरोख्त की मंजूरी दे दी। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अमेरिका ने ताइवान को $8 अरब मालियत के 66 F-16 तैयारों की फरोख्त की मंजूरी दे दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी महकमा खारजा ने भी ताइवान को F-16 तैयारों की फरोख्त की तस्दीक कर दी है। ताइवान को F-16 तैयारों की मंजूरी से कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान दिया कि किसी न किसी ने तो चीन को कंट्रोल करना था। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक ताइवान को $8 अरब मालियत के लॉकहेड मार्टिन के तैयार करदा जदीद तरीन F-16 जंगी तैयारे फराहम किए जाएंगे। अमरीकी वज़ीर खारजा माइक पॉम्पियो ने अपने बयान में कहा है कि ताइवान के साथ F-16 तैयारों का मुआहदा चीन के साथ तारीखी ताल्लुकात के ऐन मुताबिक है। माइक पॉम्पियो ने मजीद कहा कि हमारा इक़दाम गुज़िश्ता पॉलिसियों का तसलसल है, जो हमने अपने इत्तेहादियों के साथ कर रखा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मसला कश्मीर पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदा सूरत हाल कम करने के लिए एक बार फिर सालिसी की पेशकश कर दी। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مسئلہ کشمیر پر پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدہ صورتحال کم کرنے کے لیے ایک بار پھر ثالثی کی پیشکش کر دی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مسئلہ کشمیر انتہائی پیچیدہ اور عشروں پرانا مسئلہ ہے۔ اس کی بڑی وجہ مذہب ہے اور مذہبی معاملات پیچیدہ ہوتے ہیں۔ وہاں ہندو اور مسلمان رہتے ہیں جن کی آپس میں نہیں بنتی۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ اس پر پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگیں ہو چکی ہیں، لیکن اب صورتحال انتہائی کشیدہ ہے۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ عمران خان اور نریندر مودی سے بات ہوئی ہے، دونوں ان کے دوست ہیں اور دونوں رہنماؤں سے ان کے اچھے تعلقات ہیں، لیکن دونوں کی آپس میں دوستی نہیں، کیونکہ دونوں ملکوں کے درمیان بہت سے بڑے مسائل ہیں۔ دونوں فریقین کے درمیان کشیدگی ختم کرانے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر ثالثی اور مدد کرنے کی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ حال ہی میں وزیر اعظم عمران خان امریکہ آئے، ان سے ملاقات ہو چکی ہے اور اب میں نریندر مودی سے اس ہفتے فرانس میں ملاقات کروں گا۔ اسی کے ساتھ ہی TNN TV کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔